अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन अपना 10वें नंबर का है। ऑप्शन क्या है और ऑप्शन सेलिंग क्या है, कॉल क्या है, पुट क्या है, इसके ऊपर है। तो इंशाल्लाह अपन उसके ऊपर शुरू करते हैं। अभी ऑप्शन अपनों को देखना क्यों जरूरी है कि मार्केट का बिहेवियर मालूम पड़ता है उसके ऊपर से अपने को कि मार्केट क्या कर रहा है। अभी ऐसा निफ्टी जो है 22,950 रुपये के पास में, 22,957 रुपये के ऊपर अभी उसका स्पॉट प्राइस जो है वो खड़ा है उसका। तो उसके साथ में अपनों को ओआई देखना जरूरी है कि ओआई के अंदर क्या हो रहा है। यहाँ पर अपन इसका अगला जो क्लास है अपना वो ओआई के ऊपर है। ओआई क्या चीज है, कैसा बनता है ओआई, उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे जी, बरोबर। तो यहाँ पर निफ्टी जैसा कोई आके बोल रहा है कि मार्केट आज क्रैश हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो यहाँ पर अपने को उसको दिख के आ जाता है कि क्या हो रहा है इसके अंदर। कि जब तक इधर ये साइड के अंदर के लोग अगर बढ़ेंगे नहीं, यहाँ पर पुट कॉल राइटिंग नहीं हो रही अगर, तो मार्केट निफ्टी नीचे नहीं गिरेगा। और यहाँ पर अगर सपोर्ट रहा उसका कि भाई 22,900 के ऊपर जो सपोर्ट दिख रहा है 1,48,000 का ओ आए है यहाँ पर, और ये साइड में है 23,000 के ऊपर 2,68,000 का ओ आए। अगर यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर अगर ओ आई बढ़ जाता है तो ये अपने को इसके अंदर कुछ चेंजेस दिखने मिलता है। तो अपन स्टार्ट करते कि ओआई क्या चीज है, पहले ऑप्शन क्या है वो पहले वो बताता हूँ। जिस तरीके से डेरिवेटिव का नाम अपनों ने पहले 2 मीटिंग पहले किया है, डेरिवेटिव क्या है, उसके बाद में कमोडिटी क्या है। तो डेरिवेटिव के अंदर का ही एक पार्ट है ये ऑप्शन। ऑप्शन जो होता है वो 3 सेगमेंट के अंदर होता है ऑप्शन। ये एक जो होता है स्टॉक स्टॉक ऑप्शन होता है, दूसरा होता है कमोडिटी के अंदर ऑप्शन होता है, और तीसरा इंडेक्स के अंदर ऑप्शन होता है। ऐसा 3 जगह ऑप्शन कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या चीज है पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। जैसा कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है इसको, तो उसको एक आसान सी भाषा के अंदर मैं बताना चाहता हूँ कि फिक्स डेट रहती है उसकी, जो बाय प्राइस रहती है, और फिक्स प्राइस रहती है उसकी सेल की प्राइस रहती है। मतलब एक फिक्स रेट हो जाता है उसका। जैसा कि 1 एकड़ जमीन, एयरपोर्ट, नया एयरपोर्ट बनने वाला है लखनऊ के अंदर, सुफियान भाई के एरिया के अंदर। मैं नाम मतलब सुफियान भाई का नाम यूज कर रहा हूँ इसके अंदर आसानी से समझने के लिए। तो 1 एकड़ जमीन है लखनऊ के अंदर जहां पर नया एयरपोर्ट बन रहा है। सुफियान भाई को पता चल गया, किसी ने बता दिया उनको, उनके कोई दोस्त ने बताया कि यहाँ पर ऐसा ऐसा होने वाला है। तो सुफियान भाई वो एरिया के अंदर जमीन ढूंढे, तो निकली जमीन सनोवर भाई की। तो सनोवर भाई ने, सुफियान भाई उनके पास में गए कि भाई मैं 3 महीने के बाद में आपकी जमीन को 10 लाख रुपए के भाव में खरीदना चाहता हूं। तो सनावर भाई और दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किए कि हम ये जमीन आपको 10 लाख रुपए में देंगे। तो सुफियान भाई बोले ठीक है, मैं आपको अभी इसका टोकन अमाउंट देता हूं 50,000 रुपया। तो जब सुफियान भाई ने 50,000 रुपये दिए, अगर मान लो कि कल के दिन वो जो न्यूज थी अगर वो सही हो जाती है तो सुफियान भाई को इसके अंदर होगा प्रॉफिट। और अगर वो न्यूज गलत निकली तो सुफियान भाई का 50,000 रुपये जो टोकन दिया हुआ है वो चला जाएगा, इसमें जीरो हो जाएगा। इसको बोला जाता है ऑप्शन। कि सुफियान भाई को पूरे 10 लाख रुपए आज देना नहीं पड़े, और सिर्फ 50,000 रुपये के अंदर सुफियान भाई ने वो करके देख लिए। अगर वहां पर सही में एयरपोर्ट आ जाता था तो सुफियान भाई की जो वो 1 एकड़ जमीन है वो करोड़ों के अंदर हो जाती थी या लाखों के अंदर हो जाती थी। तो उनको वो चीज का उतना प्रॉफिट हो सकता था। तो इसके लिए सुफियान भाई ने उसके अंदर पूरे 10 लाख डालने की जगह पर उन्होंने सिर्फ डाले उसके अंदर 50,000 रुपया, और 50,000 का रिस्क लेके उन्होंने ऑप्शन खरीद लिए।
उसको बोला जाता है ऑप्शन। कि भाई मैंने ये तरीके का ऑप्शन रखा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हमने, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर मेरा फेल हो गया तो मेरे को सिर्फ इतना नुकसान होगा। पर अगर ऑप्शन सेलर जो है, जैसे सनावर भाई जमीन सेल कर रहा है उनके, बरोबर, सनावर भाई ने उनकी जमीन सेल करे तो उनको नहीं पता था कि 10 लाख रुपए की जमीन लाख की हो सकती, करोड़ों की हो सकती, कितने की हो सकती थी, नहीं पता है, बरोबर। तो उनका तो फिक्स है यहाँ पर कि मेरे को नुकसान जो होगा वो फिक्स है मेरे पास में। एक तो मेरे को 50,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, और नुकसान क्या, मेरी तो जमीन का जो रेट है आज वो रेट जाने वाला है मेरे को। इसके लिए ऑप्शन सेलर के अंदर ज्यादातर बड़ी पार्टी है सेल के अंदर। ऑप्शन सेल जो करती है, जैसा तुमने सुना होगा पुट सेल हो रहा है, पुट राइटिंग हो रही है, उसको बोला जाता है पुट सेलिंग। तो ये फिक्स रेंज के ऊपर होता है जो भी होता है। अगर वो इंजरी मिल जाती है तो सुफियान भाई को अनलिमिटेड प्रॉफिट होता था। तो वैसे ही यहाँ पर ऑप्शन के अंदर किसी ने ऑप्शन खरीदा तो उसको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता था। यहां तक समझ में आया भाई? एकदम आसान भाषा के अंदर ये। तो वैसी प्रीमियम जो बोला जाता है, जैसा मैं अभी यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ रिलायंस का स्टॉक। आज रिलायंस की स्पॉट प्राइस चालू है 2960 रुपया। पर रिलायंस का अगर मेरे को आज का जो पुट, अगर उसका कॉल बाय करना है मेरे को, तो मेरे को उसका सिर्फ रेट मिल रहा है, एलटीपी मिल रहा है उसका 29 रुपये 25 पैसे के भाव में। और अगर मैं उसका पुट सेल करता हूं तो उसका पुट मिल रहा है, पुट बाय करता हूं मैं तो मेरे को मिल रहा है सिर्फ 21 रुपया में। और ये सिर्फ ये मंथली एक्सपायरी रहती है इसकी। कंपनियों के अंदर जैसा रिलायंस हो गया, जो भी जितनी भी ऑप्शन के अंदर है कंपनियां, जैसा अपनों ने ऑप्शन के ऊपर भी बात किए थे इसके अंदर, डेरिवेटिव के अंदर, कि भाई कंपनियों का ओआई देखना जरूरी है। ओआई क्यों देखना जरूरी है? तो उसके अंदर ये भी आ जाती चीजें। तो ये ऑप्शन की चेन ओपन किया मैंने, इसके अंदर इनका सोचना है। यहाँ पर एक देखो ये बना हुआ है कि यहाँ पर ये 29,000 2900 रुपए के नीचे नहीं जाने देना चाहते, यहाँ पर बाय हो रहा है, बरोबर। और यहाँ पर इसके ऊपर नहीं जाने देना चाहते, ये यहाँ पर 17,000 का हुआ है और यहाँ पर सिर्फ 12,000 का हुआ है, 5,000 का हुआ है। तो ये एक रेंज बन गया। तुम इसको सपोर्ट और रजिस्टर की तरह देख सकते हैं इसको। यहाँ पर 3,000 के ऊपर रजिस्टर है इसका, और 2900 रुपए के ऊपर सपोर्ट है इसका। अब अगर इधर पुट राइटिंग होना चालू हो जाए इसके अंदर, तो स्टॉक के प्राइस बढ़ सकती है, स्टॉक ऊपर जा सकता है। अगर ये साइड में कॉल राइटिंग हो रही है तो साजिक बात है कि यहाँ से नीचे चले जाएगा स्टॉक। इस तरीके से इसको दो नजरिए से देख सकते हो तुम। दूसरा, इसके अंदर जैसा कि लॉट साइज होती है ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन के अंदर जैसा निफ्टी को अगर मैं देखूंगा तो निफ्टी के अंदर लॉट साइज होती है। निफ्टी को अगर मेरे को बाय करना है तो इसके अंदर लॉट साइज होती है। अभी निफ्टी का लॉट साइज है 50 का। तो जो स्पॉट का जो प्राइस रहेगा वो प्राइस के हिसाब से उसकी कीमत पकड़ी जाती है। जिसको कॉल ऑप्शन और उसको पी बोला जाता है, सी बोला जाता है। कॉल को, कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को सी बोला जाता है, और पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को पी बोला जाता है। इसके लिए देखो यहाँ पर पुट लिखा हुआ है, यहाँ पर कॉल लिखा हुआ है। और अगर तुम कोई दूसरी साइट के ऊपर जाके देखेंगे तो वहां पर पी लिखा हुआ मिलेगा आपको। या जब आप कोई डायरेक्ट स्टॉक को सर्च करते हैं यहाँ पर, कि भाई मेरे को अगर सर्च करना है स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से, क्या आज का स्ट्राइक प्राइस इसका ऑप्शन के अंदर देखना है मेरे को इन्फोसिस का, तो इन्फोसिस का मैं 30 मई का कॉल लेना चाहता हूँ। तो कॉल मेरे को यहाँ पर देखिए, मैं इसको ओपन करता हूँ इसका, तो सिर्फ मेरे को 6 रुपये 65 पैसे पे मिल रहा है कॉल इसका।
अगर ये स्टॉक ऊपर गया तो मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट होगा, कॉल बाय कर रहा हूं तो, और कॉल सेल करूंगा तो नुकसान होगा। समझ लो अगर मैं इसको बाय करने जाता हूं तो मेरे को इसको एक लॉट के लिए मेरे को 2600 रुपये लगेंगे सिर्फ, और इसका एक लॉट रहेगा 400 क्वांटिटी का। स्टॉक की जो एक्सपायरी रहती है वो 3-3 महीने के अंदर रहती है, 3 महीने की रहती है। पहले महीने को बोला जाता है ऑप्शन। अगर स्टॉक का अगर ये कर रहे हैं अपन, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ और 4 मंथ, ऐसे दो उसके प्राइस दिखते हैं अपने को। जब भी अपन यहाँ पर जब देखेंगे ना तो देखो यहाँ पर इस तरीके से लिख के आएगा। मैं फ्यूचर अगर देखूंगा इसका, इन्फी, यहाँ पर भी मैं रिलायंस ओपन करता हूँ, मतलब आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पर दिख रहा है मई पुट, मई फ्यूचर, जून का फ्यूचर और जुलाई फ्यूचर। तो इसको करंट मंथ बोला जाता है, इसको नेक्स्ट मंथ बोला जाता है, और इसको 4 मंथ बोला जाता है। अगर मैं इसको ऑप्शन के अंदर देखना चाहूँ तो ऑप्शन के अंदर यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस आ जाएंगे कॉल पुट के साथ में। जैसा अगर 3000 का कॉल लेता हूँ या 3000 का पुट लेता हूँ, 3020 रुपये का कॉल लेता हूँ, तो ऐसा सब पूरी चेन आपको दिखने मिल जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर भी जाके आप इसकी चेन देख सकते हैं। एक्चुअल में ये विषय लेना नहीं था, क्योंकि मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा लॉस करने वाले लोग इसके अंदर ही हैं। पर अगर मैं या मेरे साथ वाले जो भी है ये लोग, ये मार्केट के अंदर अगर आना चाहते हैं, मार्केट को सीखना चाहते हैं, तो मार्केट के अंदर जितने सेगमेंट है वो सारे सेगमेंट उनको समझ में आना चाहिए। इसके लिए ये विषय को लिया गया है इसके अंदर, जबकि अपने लिए जायज नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है। जो एक एसेट होता है वो एसेट को उन्होंने डिवाइड कर दिए इसके अंदर। देखिए अभी रिलायंस की चेन आ गई यहाँ पर अपने पास में, इन्फोसिस की, सॉरी। रिलायंस की सारी पूरी चेन जो है, चेन के हिसाब से तुम यहाँ पर देख सकते हैं। सिर्फ जो ऑप्शन चेन है ये सिर्फ अच्छे से काम करती है, सिर्फ बड़े स्टॉक जो है, इंडिया के 20 स्टॉक है उसके ऊपर ही अच्छे से काम करती। बाकी ऑप्शन के अंदर जितने जो छोटे स्टॉक है उसमें से अच्छे से काम नहीं करती। हाँ, फ्यूचर का डाटा उसके अंदर अपनों को ओआई समझ में आ जाता है कि इसके अंदर ओआई क्या हो रहा है। माइक बंद कर लो भाई, कौन है? तो यहां तक समझ में आया भाई ये क्या चीज है ऑप्शन? अहमद भाई जी अशफाक भाई, समझ में आया भाई ये चीजें क्या है, ऑप्शन क्या होता जी है? जी जी जी। तो इसको यहाँ कंटिन्यू करना है इसको कि क्या करना है, तो वो बताइए अब मेरे को। जैसा मैं सिर्फ एक चीज और बता देता इसके ऊपर, कि जैसा अपन जो मार्केट को देखते हैं तो इसके अंदर अगर पुट साइड के अंदर ओआई बढ़ रहा है, ओआई बढ़ रहा है यहाँ पर पुट साइड के अंदर, तो समझने का कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। और कॉल साइड के अंदर यहाँ से जो स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस से नीचे वाला एरिया, स्पॉट प्राइस जिसको बोले जाएगा,
स्पॉट प्राइस से इधर वाला एरिया, इसके अंदर अगर ओटीएम बोला जाता है, इसको ओटीएम, इसको भी ओटीएम बोलेंगे, इसको आईटीएम बोला जाएगा और इसको एटीएम बोला जाएगा, मतलब एट द प्राइस, इसको इस तरीके से बोला जाता है। तो जब भी ये जो पीसीआर जो है 1 के ऊपर रहा मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, 1 के नीचे रहा मतलब मार्केट नीचे जाएगा, एक ये हो जाता है। दूसरा, अगर इधर कॉल साइड के अंदर ओआई बढ़ने लगा है अगर, तो मार्केट नीचे जाएगा। अगर पुट साइड के अंदर ओआई बढ़ने लगा मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। सिंपल सा एकदम, बरोबर। सर एक क्वेश्चन पूछूंगा। जी पूछिए। अशोक सर, ये कॉल किसको बोलते हैं, पुट किसको बोलते हैं, कॉल बाई किसको बोलते हैं, पुट बाई किसको बोलते हैं, कॉल सेल किसको बोलते हैं और कॉल बाई किसको बोलते हैं? देखो, ऑप्शन के अंदर जैसा ऑप्शन जो है, ऑप्शन के अंदर दो चीजें हैं, एक ऑप्शन सेलर है और एक ऑप्शन बायर है। जैसा मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया सुफियान भाई के साथ में, जैसा सनावर भाई ने सुफियान भाई के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया जमीन का, तो सुफियान भाई कॉल बायर हो गए और सनावर भाई हो गए कॉल सेलर। वैसी ही दूसरी साइड उसकी है पुट बाय और पुट सेलर। तो सनावर भाई ने माल बेचे और सुफियान भाई ने खरीदे। इसको सुफियान भाई बायर है। बायर को जो अनलिमिटेड लॉस नहीं है, बायर ने जितने प्राइस के अंदर खरीदा उतना ही लॉस है उसका। जैसा अगर मैं इसके रिलायंस का, एक मिनट, रिलायंस का मैं यहां पर अगर कॉल बाय करता हूं, ये साइड कॉल है, रिलायंस का मैं अगर कॉल बाय करता हूं, रिलायंस का समझ लो मैं 2 रुपए का कॉल बाय करता हूं इसका, रिलायंस का, तो बाय करने के लिए मेरे को जो इसके चार्जेस पे करना पड़ेंगे वो कितने पे करना पड़ेंगे वो बताता हूं। यूनिट है और इसको देखो यहां पर लिख के आ रहा है कॉल बाय कॉल, है ना। 250 की क्वांटिटी इसकी, मैं इसको बाय कर रहा हूं 2 रुपये 75 पैसे के भाव में, बरोबर। ये 30 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा। अगर मेरा लॉस होगा इसके अंदर, तो कितना होगा, 650 रुपए का लॉस होगा। अगर ये 1 रुपया बढ़ गया तो 250 रुपए बढ़ेगी मेरे, समझ रहे। जैसा मैं यहाँ पर लिमिट प्राइस लगाता हूँ उसको और यहाँ पर आपको बताऊंगा, तो मेरा यहाँ पर चेंजिंग देखिए, यहाँ पर अगर मेरा 3 रुपए का हो जाता है ये, तो यहाँ पर मेरे 500 रुपए हो जाते, 2 रुपये 50 पैसे की जगह 500 हो जाते हैं। यहाँ पे अगर ये 5 रुपए की चीज हो गई तो यहाँ पर 1200 रुपए हो जाएंगे। इसको कॉल बाय बोला जाएगा। और कॉल सेल करने का है मेरे को, तो कॉल सेल करने के लिए मेरे को लगेंगे 1,05,435 रुपया एक लॉट सेल करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर सेलर को अनलिमिटेड लॉस रहता है। उसकी वजह अनलिमिटेड लॉस रहने की वजह वो एक बहुत बड़ा विषय है, वो विषय इंशाल्लाह अपन कब आगे कभी करेंगे। पर आज के अपन इसका इंट्रोडक्शन करा रहे कि कॉल पुट क्या होता है, कॉल क्या होता है। समझ गए इसमें भाई? शुक्रिया। समझ में आया कॉल क्या किसको बोला जाता है, पुट किसको बोला जाता है? जी जी। मतलब इसके अंदर जो है तुम स्ट्राइक प्राइस को बाय भी कर सकते और सेल भी कर सकते। अब इसका ही नाम ओआई है। किसका नाम ओआई है? ये चीज का एक कॉन्ट्रैक्ट किसी ने यहाँ पर सेल किया, तो उसको सेल करने वाले को कितना पैसा लग रहा है, तो उसने एक कॉन्ट्रैक्ट सेल किया, यहाँ पर एक लॉट सेल किया, उसको 1,05,435 रुपए पूरे लगने वाले इसके अंदर, बरोबर। पर यहाँ पर कॉल बाय करने वाला जिसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, समझ लो सुफियान भाई, ये सनावर भाई ने बेचे इसको और सुफियान भाई ने खरीदे,
तो सुफियान भाई को खरीदने के लिए सिर्फ इसको 650 रुपए देना है ना। और सुफियान भाई को सनावर भाई को उसका 1 लाख रुपए देना है। इसके लिए ये मार्केट के अंदर, सेलिंग के मार्केट के अंदर ज्यादातर लोग बैठे हैं बड़े पार्टी। अभी यहाँ पर जिसने भी कॉल सेल किया है, 67 रुपए का कॉल 2 रुपए पे पहुंच गया, तो ये माइनस में गया है यहाँ से। पर जो कॉल सेलर है उसको इतना पैसा, इतना बेनिफिट हो चुका है उसको, समझ रहे? जी जी जी। जी मतलब वैसी कि सेम। कॉल जी जी पूछे कॉल पूछे वाला पूछे। प्राइस को ऊपर लेके जाएगा, पुट वाला नीचे लेके आएगा प्राइस को। हाँ बस, नहीं, पुट वाला ऊपर लेके जाएगा, कॉल वाला नीचे लेके आएगा अगर सेलर है तो। और पुट बायर है या सेलर, बायर है या सेलर है, तो उनका रास्ता तो सीधा है। जैसा मैंने पुट सेल किया, बरोबर, पुट सेल किया मैंने या पुट बाय किया। अगर पुट बाय कर रहा हूं मैं तो मेरी दिशा तय है कि मेरे को नीचे जाना है। पर मैं अगर पुट सेल कर रहा हूं तो मेरी दिशा तय है कि मेरे को ऊपर जाना है। सेल करने वाले को ऊपर जाएगा जब प्रॉफिट होगा, और बाय करने वाले को जब नीचे जाएगा जब प्रॉफिट होगा। बरोबर, क्लियर? जी जी देखो यहाँ पे पी लिखा है, ये पी और सी। तो पी को बाय भी कर सकते और सेल भी कर सकते, सी को बाय भी कर सकते और सेल भी कर सकते। पर यहाँ पर जब सेल करने जाएंगे तो तुम्हारे को कॉन्ट्रैक्ट का पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, और बाय करने जाएंगे तो तुम्हारे को जो स्ट्राइक प्राइस है ये हिसाब से ही पैसा देना पड़ेगा, एलटीपी के हिसाब से। बरोबर। और किसी का सवाल है भाई इसके ऊपर? फिर अपन ओपन इंटरेस्ट किसको बोला जाता है उसके ऊपर बात करेंगे। ये क्लास खत्म करके ओपन इंटरेस्ट के ऊपर बात करेंगे। या इसके अंदर तो बहुत कुछ है। अगर आप निफ्टी के अंदर, अगर ये जो लोग जो बर्बाद हो रहे हैं इसके अंदर, तो उनकी बर्बाद होने की वजह क्या है कि इसके अंदर उनको नॉलेज नहीं है। बरोबर, वो लोगों को नॉलेज नहीं है। इसके अंदर थीटा का काम होता है टाइम डिके करना, डेल्टा का काम है प्लस करना। बरोबर, तो तुमने स्कूल के अंदर पढ़े होंगे डेल्टा, गामा, थीटा। तो यहाँ पर सारे चीजें है। देखो देखो, ये गामा है, डेल्टा है, थीटा और वेगा है। ये तीनों चीजों के, वो एक बहुत बड़ा विषय है वो, उसके ऊपर बहुत लंबा टाइम लग जाएगा अगर उसके ऊपर बात करने गए तो। शायद समझ रहे? इसीलिए इसको डेरिवेटिव्स कहते हैं। जी, इसके अंदर वो एक मैथमेट का मामला है वो, कि मैं अगर उसके ऊपर अगर बात करने बैठूं तो वो बहुत एक लंबा विषय हो जाता है, और अपने लिए पहले जायज नहीं है। इसके लिए हम उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो लोग वो काम करना चालू कर देंगे, डेल्टा थीटा गामा करने लग जाएंगे। बरोबर, तो सब पूरा मैथमेटिक वाला काम है इसके अंदर, कि डेल्टा काम करता है। इसके अंदर सिर्फ जो बायर के तरफ से है वो वेगा है। डेल्टा बताता है यहाँ पर कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर चलेगी तो ये 53 पैसा चलेगा ऊपर, मतलब 53 रुपए ऊपर चलेगा। 1 रुपया चलेगा तो ये 53 पैसा चलेगी। यहाँ पर अगर 22,550 रुपए का अगर किसी ने बाय किया कॉल, तो यहाँ पर 78 रुपए चलेगा। 100 रुपए ऊपर चलेगी तो यहाँ पर 78। तो डेल्टा का काम ये है। थीटा का काम है कि टाइम डिके करना। तो जितना साइडवेज चलेगा उतना सेलर को फायदा होगा। टाइम डिके के अंदर उनका माइनस होगा। यहाँ पर लॉट के ऊपर एक क्वांटिटी के ऊपर 18 रुपए माइनस हो गए। बरोबर, 100 के ऊपर 18 रुपए माइनस हो गए। ओके, वो बहुत बड़ा विषय है भाई, उसको अपन फिर कभी इंशाल्लाह लेंगे उसके ऊपर बात। वो सब लोगों की इजाजत लेना पड़ेगी, उसके बाद में उसके ऊपर बात कर सकते हो। ठीक है, अभी सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पज के हिसाब से कि भाई ये क्या चीज है, ये क्यों होना चाहिए और इसको क्या देखना चाहिए अपने ने, कि अगर रिलायंस को देखने जा रहा हूं मैं तो रिलायंस के अंदर मैंने क्या देखना चाहिए, कि रिलायंस के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर क्या खड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो रिलायंस का अगर फ्यूचर देख रहा हूँ मैं,
तो रिलायंस के फ्यूचर के अंदर क्या दिख रहा है मेरे को, सिर्फ मेरे को उसको उतना ही देखना है मेरे को। इसके अंदर मेरे को ना फ्यूचर करना है ना ऑप्शन करना है। देखो अभी जो इसकी मोबाइल में स्पॉट कहाँ प्राइस देखेंगे कितने की इसको? थी, स्पॉट प्राइस कितने की थी इसकी रिलायंस की, 29,60 रुपए की थी। यहाँ पर इसका ये रेट चालू है 2968 रुपया। जी बोलो क्या पूछ रहे थे भाई। ये आपने बोला इसको मोबाइल में कहाँ देखेंगे? हाँ, सारे जितने भी तुम्हारे ये ब्रोकर है, सारे ब्रोकर के प्लेटफॉर्म के ऊपर दिख जाता है। सिर्फ ये ट्रेडिंग व्यू के ऊपर नहीं दिखता है। ट्रेडिंग व्यू अपनों को यहाँ पर जो ऑप्शन जो है वो ऑप्शन की इजाजत नहीं देता। तुम अगर उसका प्रीमियम लेंगे तो तुम्हारे को ऑप्शन बताएगा वहां पे वो, नहीं तो ऑप्शन बताएगा नहीं तुम्हारे को। ठीक है, इसके लिए सारा तुम्हारे को भी जो कुछ भी बता रहा हूँ मैं, ये इसकी साइट के ऊपर बता रहा हूँ। वैसे तुम एनएससी के साइट के ऊपर भी जाके देख सकते हैं इसको। एनएससी के साइट के ऊपर भी तुम्हारे को यहाँ पर डालना है सिर्फ रिलायंस। रिलायंस के अंदर ऑप्शन चेन डालना है। देखो यहाँ पर ऑप्शन चेन ओपन होगी रिलायंस की, कि इसकी क्या स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कितना ओआ है वो यहाँ पर आपको दिख के आ जाएगा, है ना। कॉल के ऊपर क्या है, पुट के ऊपर क्या है, वो सब दिख जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, खत्म करें इसको। किसी का और कोई सवाल होगा इसके ऊपर सवाल पूछ लो। एक सवाल ले लेता हूँ फिर खत्म करते हैं इसके ऊपर। अशफाक भाई, जैसे ये रिलायंस का आपने फ्यूचर लगाया और रिलायंस का जो हम डिलीवरी में देखते हैं उनका चार्ट ऑलमोस्ट एक जैसे ही चलता है, और बिल्कुल, लेकिन हम उससे फ्यूचर से हम ये पता कर सकते हैं कि उसका रेजिस्टेंस कहाँ है और सपोर्ट क्या है, जैसे आप कॉल और पुट से जो बताते बिल्कुल हैं। राइट। मैं वो यहाँ पर जो बताने का मकसद है, इसको फ्यूचर को और ऑप्शन को बताने का मकसद है कि इसका तुम इसको ऑप्शन के अंदर जो देख रहे ना, तो तुम इसको ये देख सकते हैं कि भाई रिलायंस का सपोर्ट कहाँ पर है और रजिस्टेंस कहाँ पर इसका, बरोबर। तो इसका सपोर्ट दिख रहा है 2900 रुपए के ऊपर और इसका रजिस्टेंस दिख रहा है 300 रुपए के ऊपर, 3000 रुपए के ऊपर, बरोबर। तो जब अपन इसका अगर रिलायंस का मैं यहाँ पर चार्ट ओपन करूंगा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, तो मैं यहाँ पर जाके इसके ऊपर मैं ये मार्क कर सकता हूँ वो चीजों का। क्या अभी ये एक्सपायरी जो है अभी कल की, ये कल की एक्सपायरी का उसका जो रेंज दिख रहा है उसका अपनों को 29,000 रुपए, 2900 रुपए, ये वाला 2900 रुपए और ऊपर 3,000 रुपए का। तो मैं इसको हटा देता हूँ, सबको समझने को मतलब आसानी होगी। देखो 3,000 रुपए के ऊपर उसका एक सपोर्ट जोन दिख रहा है, बरोबर। मतलब ये डिमांड जोन है उसका 3,000 रुपए के ऊपर, और उसका सप्लाई जोन जो है अभी, ये छोटे टाइम फ्रेम के लिए बता रहा हूं मैं, बड़े लंबे टाइम फ्रेम के लिए नहीं बता रहा हूं। ठीक है, ये उसका डिमांड और सप्लाई जोन ये अपन इस तरीके से सिर्फ कल के रोज के लिए इसको देख सकते हैं। फिर कल के दिन इसके अंदर और कुछ चेंजेस आएगा, जब उसके अंदर और तुम्हारे को कुछ दिख के आएगा इसके अंदर। जैसे यहाँ पर अगर कॉल राइटिंग होना चालू हो गई इसके अंदर, जैसे यहाँ पे देखो कॉल राइटिंग हो रही है और इधर से पुट लॉन्ग हो रहे हैं, मतलब ये भी ऊपर लेके जाना चाहते हैं, लॉन्ग कर रहे हैं उसको, है ना। इसके अंदर स्ट्रैटेजी बनती है, इसके अंदर पुट सेल वगैरह वो अलग अलग बहुत चीजें उसके अंदर, वो तो बहुत बड़ा विषय है, वो एक अलग विषय है कि इसके अंदर तुम क्या स्ट्रैटेजी वगैरह सब बना सकते हैं। ये सब जो बनते हैं ना, ये इसके लिए इसके अंदर बनते हैं ऑप्शन वगैरह के अंदर, वो अपना विषय नहीं है। इसके लिए अपन उस चीजों से दूर रहेंगे, बेहतर रहेगा। ओके अशफाक भाई, अहमद वो भाई, वापस से वही चार्ट लाइए ना जो अभी था डेटा का, मतलब वो कॉल पुट वाला। ये वाला रिलायंस का ना, हाँ, ये
तो इसमें जो बड़ी बिड लगी होती है वही कंसीडर करना है ना? बड़ी बिट जैसा कि देखो अभी यहाँ पर जो है वॉल्यूम इसका 12,000 का है। जी वॉल्यूम अभी तुम्हारे को तो ओपन इंटरेस्ट किसको बोला जाता है, उसके ऊपर जो क्लास है उसके अंदर तुम्हारे को समझ में आ जाएगा कि ओपन इंटरेस्ट किसको बोला जाता जी है। बरोबर जी जी। ओके, आगे चलते हैं, अभी इसको खत्म करते हैं। इसका टाइम भी हो गया अपना, है ना, 30 मिनट की हो गई इसकी रिकॉर्डिंग। इसको खत्म करते हैं।